हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। सो आज मैं फिर से एक सी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में नीचे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एंड साथ में इस कोड का सोर्स कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोलो करेंगे उनको आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हाँ, अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 39 और यहाँ पर हम पढ़ने वाला है मैट्रिक्स, या हम बोल सकते हैं 2D अरे। तो जो 2D अरे होता है वो एक्चुअली 2 डायमेंशन अरे होता है और जिसका यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। मैट्रिक्स आप सभी ने सुना होगा, जिसके अंदर डेटा रो एंड कॉलम में स्टोर होता है। तो उस मैट्रिक्स को प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हम 2D अरे का यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको अपन। तो यहाँ पर पीडीएफ के अंदर हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है 2 डायमेंशनल अरे, या हम इसको मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं मैट्रिक्स से? कि 2 डायमेंशनल अरे के हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे या 2 डायमेंशनल अरे बनाई इसलिए मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। अब पहले हम बात करते हैं कि 2D अरे क्या होता है। इज एन अरे ऑफ अरेस। कि भाई 2D अरे क्या होता है या 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है? बहुत सारे अरे का अरेस होता है। मतलब 2D अरे में ऐसे बहुत सारे अरे होते हैं, सब अरे होते हैं। ठीक है, ये पहला सब अरे, दूसरा सब अरे, तीसरा अरे। तो 2D अरे इज एन अरे ऑफ अरेस। कि अरेस का क्या होता है? 2D अरे अरे होता है। आगे हम जाएं तो इट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम लाइक टेबल और मैट्रिक्स। और 2D अरे कैसे डाटा स्टोर करता है? रो एंड कॉलम में, या ऐसा हम फील करवाते हैं कि रो एंड कॉलम में डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो 2D अरे स्टोर डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम लाइक टेबल हो गई या मैट्रिक्स हो गई। क्योंकि मैट्रिक्स और टेबल दोनों क्या होती है? रो एंड कॉलम में होती है। और ये जो 2D अरे है या मैट्रिक्स है, ये आगे जाके टेबल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम, और टेबल जैसे एक्सेल शीट हो गया। तो ये आगे जाके अगर कभी भी आप एक्सेल शीट के साथ काम करोगे तो एक्सेल शीट का डाटा प्रोग्राम में लेके आना, उस पर कुछ भी ऑपरेशन करना, वो 2D अरे से होगा। या 2D अरे से कुछ डाटा जनरेट करवा के उसको आप एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली पाइथन में करना ज़्यादा ईजी होता है, पर कंसेप्ट यही लगेगा 2D अरे का। कि कहीं भी टेबल में बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, आपने एक्सेल शीट हो गया, आपने पढ़ के रखा होगा, उसका डाटा एक्सेस करना हो, उस पर कुछ भी ऑपरेशन करना हो, तो जो ऑपरेशन का तरीका रहेगा वो 2D अरे के जैसा ही रहेगा, और 2D अरे ही रहेगा। ईच एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग 2 इंडेक्सेस। अब यहाँ 2D अरे में क्या होगा? जो सिंगल अरे था वहाँ पर जब भी अरे के अंदर से हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, तो हम 0 यानी 1 इंडेक्स पास कर रहे थे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर जो 2D अरे रहेगा वहाँ पर हर एक एलिमेंट को डबल इंडेक्सिंग एलोकेट होती है। वहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा अरे, ये जो अरे का नाम है, और 0 0, या अरे पहली इंडेक्सिंग 0, दूसरी क्या हो गई 1। तो जो 2D अरे होने वाला है, अभी हम देखेंगे, बनाएंगे भी सही, तो वो क्या करेगा? डबल इंडेक्सिंग का यूज़ करेगा। एक एलिमेंट को 2 इंडेक्सिंग एलोकेट की जाती है, और 2 इंडेक्सिंग में से फर्स्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रो को, कि कौन सी रो है। और जो सेकंड इंडेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को, कि कौन सा कॉलम है। तो चलो अभी हम रियल लाइफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो रियल लाइफ मैट्रिक्स सभी को पता है। मैट्रिक्स क्या होती है? जो रो एंड कॉलम में डाटा स्टोर करती है। कुछ ऐसी मैट्रिक्स दिखाई देती है कि भाई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है? ये मैट्रिक्स है 3x3 की। यहाँ पर 3 रो है, इनको रोज बोला जाता है। ये पहली रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो यहाँ पे कितनी रो है? 3 रो है। एंड ये पहली रो में कितने कॉलम है? ये कॉलम से होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ऐसे ही दूसरी रो में कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। चौथी रो में कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से इजीली डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो डेटा को रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में स्टोर करता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हम 2D अरे का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग को समझते हैं अपन। ये जो इंडेक्सिंग है रियल लाइफ इंडेक्सिंग है, कि भाई 14 का इंडेक्स क्या रहेगा? 1 1 रहेगा रियल लाइफ में, जो मैट्रिक्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। 67 का क्या रहेगा? 1 2 रहेगा। 1 2 क्यों रहेगा? कि भाई रो 1, इसलिए यहाँ सब में आगे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 1 रो 1 कॉलम, 1 रो सेकेंड कॉलम, 1 रो और 3 यानी थर्ड कॉलम।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 1 2 2 2 3, ये जो इंडेक्सिंग ऊपर लिखी हुई है। तो 2 1 मतलब सेकेंड रो, 2 मतलब देखो ये 2 रो का लिया है और सेकेंड जो रहेगा वो किसका लिया है, कॉलम का। 2 1 2 2 2 3, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। मैं इसका पूछ लिया क्या है भाई, ये सेकेंड रो का इसका ये एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये हमारी रियल लाइफ की इंडेक्सिंग है, मतलब रियल लाइफ में जो मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। पर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंजेस होगा। प्रोग्रामिंग में क्या होगा, क्या चेंजेस होगा प्रोग्रामिंग में या 2D अरे में जो मैट्रिक्स को इंडेक्सिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी भाई, यहाँ पर आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई 0 रो, इसको 1 रो, इसको 2 रो। और इंडेक्सिंग समझना बहुत ही नेसेसरी है, जितना भी कैलकुलेशन होता है पूरा इंडेक्सिंग पे होता है। तो यहाँ पे 0 रो, अब देखो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में पहली रो को क्या बोलेंगे 0 रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो। मतलब जो 1 2 3 था यहाँ 0 1 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, ये मैं करेक्शन कर दूंगा। तो 0 रो 1 रो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो यहाँ पर क्या होता है पूरा 0 से स्टार्ट होता है। अब इस पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा 0 0, कि 0 रो है और कॉलम भी 0 है। इसका क्या रहेगा 0 1, ये भी थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया 0 1, ये क्या रहेगा 0 2। अब यहाँ पे क्या होगा 1 रो 0 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पर रो 2 हो जाएगी, 2 रो 0 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 2 रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे आएगी 0 0 0 1 0 2। फिर यहाँ पे क्या देखो 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो ये प्रोग्रामिंग की इंडेक्सिंग है और हमें इसी इंडेक्सिंग पे चलना है। जो ऊपर मैंने इंडेक्सिंग बताई थी 1 से स्टार्ट होती है और रियल लाइफ में हम बोल सकते हैं। अब देखो इतना हम समझ गए, अब आगे मूव करते हैं किस पे 2D एरे पे। तो 2D एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सबसे पहले डेटा टाइप कि भाई आपको इंटीजर टाइप का अरे बनाना है 2D या फ्लोट टाइप का बनाना है, कैरेक्टर टाइप का बनाना है। फिर अरे का नाम, तो यहाँ पे अरे का नाम। फिर पहले इसमें जैसे अरे एक सिंपल अरे बनाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं इंट ARR, और एक सिंगल यहाँ 5 लिख दिया या मान लो 3 लिख दिया, तो टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट हुई मुझे 12 बाइट। और यहाँ कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ अरे में 3 एलिमेंट। पर वैसे आपने इंट ARR लिखा और आपने 3 लिखकर और एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दिया, और इसमें भी 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नंबर तो हम चेंज करेंगे तो इसकी साइज बदल जाएगी। तो ऐसे जब आप डबल बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो ये अब कौन सा अरे है 2D अरे है। और यहाँ पर ये जो 3 लिखा और यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इन दोनों का इनटू कर लो। मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखोगे आप उनका इनटू कर लो, तो 3 3 9, तो ये टोटल 9 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो इसको कितनी बाइट मिलेगी 9 चौक 36 बाइट। भाई हर एक एलिमेंट को 4 बाइट चाहिए तो 9 चौक 36 बाइट। और 2D अरे बनाने में सिंपल ये करना है कि भैया सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो 1D अरे बनेगा या ओनली अरे बनेगा, उसको 1D अरे भी बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में डिटेल में, और हमने 20 से 25 क्वेश्चन भी किए हैं। पर अगर डबल सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लगा दोगे, मतलब डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2D अरे बन जाएगा। और यहाँ जो भी आप नंबर लिखोगे उनका आपस में इंटू करोगे, और इंटू करने में जो आंसर आएगा इतने एलिमेंट आप इस अरे में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर इंट अरे का नाम क्या रख दिया मैंने, मैट्रिक्स रख दिया 3 बाई 3। और आप ये बोल सकते हो कि जो पहला, अगर मैट्रिक्स की बात करोगे तो पहला जो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट देते हो वो आप ये बताते हो कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी रहेगी, और जो दूसरा देते हो वो क्या बताता है उसमें कॉलम कितने रहेंगे। तो 3 रो एंड 3 कॉलम, टोटल 9 एलिमेंट, और मेमोरी एलोकेट टोटल 36 बाइट 8 कंटीजियस। और अब इस अरे को 2D अरे को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, आपको क्या लिखना है इंट मैट्रिक्स। और 2D अरे अगर पढ़ने आए हो आप तो आपको अरे आना चाहिए। तो 2D अरे को प्रोग्राम में कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इंट मैट्रिक्स 3 बाई 3 इज इक्वल टू लगाओ, और क्या लगाओ ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और इसके अंदर ऐसे 3 ब्रेसेस लगा दो।
कोमा लगा लगा के, ठीक है। एक आउटर ब्रेसेस और अंदर 3 ब्रेसेस। अंदर कितने ब्रेसेस लगेंगे? जितने आप रो रख रहे हो, ये आगे की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। क्या आपने आगे यहाँ 3 लिखा है तो कितने ब्रेसेस बना दो? 3। और तीनों में कितनी कितनी वैल्यू रखना है? 3 3। तो यहाँ 12, 5, 7, फिर 6, 8, 9, सॉरी गलत जगह रख दिया मैंने, यहाँ तो बीच में कोमा लगा था। 5, 6, 9 या 7, 9, 10, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है, इन्होंने अलग अलग लाइन पे लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही बात है कि यहाँ पर ये एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कितनी 3 कॉलम रखे मैंने, 3 वैल्यूज रखी। कोमा, अगला करली ब्रेसेस, कोमा, अगला करली ब्रेसेस, एंड सेमीकोलन एंड सेमीकोलन, करली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप ऐसे स्टोर करते हो तो मेमोरी में क्या होता है? ये ऐसे स्टोर होता है कि भाई जो पहला एलिमेंट 12 स्टोर हुआ है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ है? मैट्रिक्स अरे का नाम साथ में 0 0 पे, इसका 0 0 इंडेक्स है। मैंने बताया था 2D अरे में एक ही एलिमेंट को 2 इंडेक्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे वो अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पहले वाले को क्या मिला, उसको 0 0 इंडेक्स है। मैट्रिक्स 0 1, तो ये कहाँ रखा हुआ है? 0 रो 1 कॉलम। ये कहाँ रखा हुआ है? 0 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 1 0 मिलेगा, इसको 1 1 मिलेगा, 1 2, इसको 2 0, 2 1 और 2 2। और ये एलिमेंट कौन से मैंने बताया? ये वाला। तो ऐसे आप 2D अरे बना सकते हो, ठीक है, या मैट्रिक्स से बना सकते हो। और मैट्रिक्स से ऑटोमेटिकली जब ऐसा बनाओगे तो मेमोरी के अंदर पहला एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा? 0 0 इंडेक्स पे। मैट्रिक्स का नाम मतलब अरे का नाम, या अरे का नाम में मैट्रिक्स रखा है तो मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 2। अब हम आ गए हैं, पर इसको जो मेमोरी के अंदर मेमोरी मिलती है तो मेमोरी का अरे कैसा बनता है? ऐसा कंटीजियस ही बनता है 2D अरे का भी। जैसे 1D अरे को मैंने बोला था कि सारे एलिमेंट कहाँ स्टोर होते हैं? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे। तो 2D अरे के एलिमेंट भी कहाँ स्टोर होते हैं? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे। भाई आपने ये अरे बनाया, ऊपर वाला आप कंपेयर करना, 12 34 56 77 88 99। तो ये ऐसे स्टोर होते हैं कि पहले 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। पहले के ये पहली रो के 3 इंडेक्स, फिर अगली रो के जस्ट उसके बाद लोकेट होंगे, फिर अगली रो के तीनों इंडेक्स उसके जस्ट बाद लोकेट होंगे। तो 12 34 56 ये पहली रो के एलिमेंट, ये दूसरी रो के एलिमेंट, ये तीसरी रो के एलिमेंट। पहला जब वो अरे बनाए 2D अरे 3x3 का, तो टोटल 9 एलिमेंट स्टोर हुए हैं। अगर इसमें से जो अरे को टोटल 36 बाइट मिली है, कितनी मिली 2D अरे को? 36 बाइट। तो 36 बाइट का अगर बेस एड्रेस 400 है तो अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या रहेगा? 404, अगले का 408, अगले का 412, 416, 420, 4 4 से बढ़ेंगे। अगर इंटीजर टाइप का 2D अरे, फ्लोट टाइप का होगा तो भी 4 4 से बढ़ेंगे। कैरेक्टर टाइप का होगा तो एड्रेस किससे बढ़ेंगे? 1 1 से। 1 1 से क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि कैरेक्टर को स्टोर होने के लिए 1 बाइट चाहिए, ठीक है। तो एड्रेस ये 4 4 से बढ़ रहे हैं और टोटल 400 से लेकर 432, और यहाँ से ये 432 से 436 तक स्टोर रहेगा। तो टोटल ये 36 बाइट हमारे अरे को मिल जाएगी। अब इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर आप प्रिंट लिखोगे प्रेजेंटेलिटी और मैट्रिक्स लिखोगे तो मैंने आपको अरे में बताया था कि जस्ट अरे का नाम लिखते हो तो आपको उसका बेस एड्रेस मिलेगा 400, ये वाला बेस एड्रेस। इसको बेस एड्रेस बोलते हैं, डिस्प्ले मैट्रिक्स बेस एड्रेस या फर्स्ट एड्रेस। पर अगर आपको अरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, 2D अरे के या मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? अरे का नाम और उसका इंडेक्स, तो यहाँ डबल इंडेक्सिंग चलेगा 2D अरे में। 0 0 तो आपको क्या मिल जाएगा? 12। 0 1 तो आपको क्या मिल जाएगा? 34। 0 2 क्या मिल जाएगा? 56। 1 0 क्या मिल जाएगा? 77। और ऐसे ही आपको आगे के भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब अपन ने समझ बहुत लिया, अब अपन चलते प्रैक्टिकल करने। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 109, और ये 2D अरे बना के रखा है 109, और यहाँ पर 2D अरे इन सी लैंग्वेज, और कोड कुछ नहीं लिखा है, जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। इंट क्या लिखा मैंने? मैट्रिक्स 2D अरे बनाना है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3। अभी 3x3 का बता रहा हूँ, 3x2, 4x4 सारी मैट्रिक्स बनाएंगे अपन।
देखो इक्वल टू, अब 2D एरे के एलिमेंट को कैसे असाइन करते हैं, मैंने आपको बताया कि भाई 3 रो है, ये पहले वाला रो को प्रेजेंट करता है और 3 कॉलम है, तो जितनी रो है इस कर्ली ब्रेसेस में इतने कर्ली ब्रेसेस बना लो, 1, 2, 3। अब पहली रो में क्या क्या है, कितने एलिमेंट है, 3, और सब में 3 3 रहेंगे, तो अंदर क्या रख दो, 3 3 एलिमेंट, 12, 34, 56, कुछ भी रख दो, 77, 88, सॉरी 88, 99, और कुछ भी रैंडम वैल्यू रख सकते हो आप। फिर मैंने कर दिया 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, 3x3 का मैट्रिक्स बनाया या 2D एरे बनाया, और उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर एलिमेंट को ऐसे असाइन किया जाता है। इसका इंडेक्स क्या होगा, अभी हमने बहुत डिस्कस किया है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 इंडेक्स, इसका 2 2 का 2 2 इंडेक्स ही रहेगा, और इसका क्या रहेगा 2 के साथ, सॉरी 2 0 2 1 और 2 2। ये इंडेक्सिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके इन चीज़ों को समझो। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग मिलेगी। अब आपको क्या करना है भाई, मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मैट्रिक्स। अगर आप लिखोगे 0 0 तो आपको गैस करना है किसका इंडेक्स है, मैट्रिक्स से 0 लिखने पर इसमें से कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, इसमें से प्रिंट होगा ये वाला 12 वाला। मैट्रिक्स से 0 0 इंडेक्स किसका है, 12 का है। आपने रन किया और यहाँ पे आपको प्रिंट होगा 0 0, मतलब 12 प्रिंट होगा। देखो क्या प्रिंट होगा, 12। अगर मैंने यहाँ पर 1 0 दे दिया तो 1 0 किसका है, 1 0 है 77 का, तो इंडेक्सिंग आपको पता होना चाहिए। देखो क्या प्रिंट होगा, 77, 1 0 मतलब 77, सेकेंड रो 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये सारे प्रिंट करना है ऐसे, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 0 0, तो इससे पहला प्रिंट होगा, 0 1 तो ये दूसरा प्रिंट होगा 34, फिर लिखूंगा 0 के साथ 3, तो कौन सा प्रिंट होगा 56। फिर क्या लिखूंगा 0 1 0, तो 1 0 से क्या होगा 77 का है 1 0, ऐसे ही 1 1 और 1 2। फिर अगली रो के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इससे क्या होंगे, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के प्रिंट हो जाएंगे। देखो तो यहाँ पर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, पर देखो कैसे हो रहे हैं, पास पास 12 34 77। ठीक है, 12 34 और यहाँ पर 0 2 आया, गलती से मैं 0 3 लिख दिया। पास पास क्यों हो रहे हैं भाई, क्या आपने परसेंटाइल डी लिखा है, तो सबके बीच में स्पेस चाहिए, तो सब जगह क्या करूँगा मैं, स्पेस कर दूँगा। मैंने स्पेस दे दी, तो देखो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे विद स्पेस, 12 34 56 78 88 99 ये। अब देखो आपको मैंने बोला हमने 2D एरे बनाया, अब हमने मैट्रिक्स स्टोर किया, हमें ऐसा यूज़र को बताना है कि भाई ये मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट प्रिंट करो और यहाँ से लाइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ये कहाँ प्रिंट करो तीनों, सेकेंड लाइन पे, और ये कहाँ प्रिंट करो, थर्ड लाइन पे। तो क्या करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, स्लैश एन, फिर 3 के बाद यहाँ पे क्या लगा दूंगा, स्लैश एन। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई एक हमें फीलिंग आएगी कि हम मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं, पर एक्चुअली यूज किसका कर रहे हैं, 2D एरे का, और हमें माइंड में 2D एरे ही रखना है, पर सारी चीज़ें मैट्रिक्स पे करेंगे हम। तो प्रोग्रामिंग तो हमें याद रखना है, सारा इंडेक्सिंग का खेल रहेगा। यहाँ पर देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब चाहो तो ऊपर लिख भी दो एक बार, क्या लिख दो, मैट्रिक्स एलिमेंट आर एंड स्लेशन।
इससे क्या प्रिंट होगा, मैट्रिक्स एलिमेंट आर और नीचे मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। मैट्रिक्स एलिमेंट आर और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब देखो क्या बात आती है, ये तो आपने प्रिंट कर दिया और सब सही है, पर ये मैट्रिक्स के नो एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको 9 बार क्या लिखना पड़ा, प्रिंट एफ। 4x4 की मैट्रिक्स हुई तो 4x4 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रहते हैं, 16। आपको 16 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें सेम है, सारे 9 के 9 सिंटेक्स सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, इंडेक्सिंग का। कहीं पे 0 0 है, कहीं पे 0 1 है, कहीं पे 0 2 है, कहीं पे 1 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को कॉपी करेंगे। आपको इसकी ऐसे प्रैक्टिस करना है, पहले ऐसे ही प्रिंट करना है, फिर 109 के बाद 1 1 0 110 और यहाँ पे लिखूंगा मैट्रिक्स से, लिख दूंगा मैट्रिक्स डॉट सी। इनको हम क्या करेंगे भाई कि भाई इंडेक्सिंग सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सारे सिंटेक्स क्या है, सेम है। तो मैं इसको सिर्फ कितनी बार लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। पर कहाँ लिखूंगा, लूप के अंदर, ताकि बार बार रिपीट हो। समझना अच्छे से। 4i = 0, i छोटा है 3 से, i ++ और इंटरनली एक बार मैंने लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। और यहाँ पर मुझे int i j, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा फॉर लूप 0 से लेकर 3 तक, तो कितनी बार चलेगा, ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। i की वैल्यू 0 के लिए, i की वैल्यू 1 के लिए, i की वैल्यू 2 के लिए। पर यहां पर अगर आप मैट्रिक्स से 0 0 लिखोगे तो तीनों बार क्या प्रिंट होगा, तीनों बार 12 ही प्रिंट होगा। तीनों बार क्या प्रिंट होगा, 12 ही प्रिंट होगा। तो हमारे को तीनों बार क्या प्रिंट होगा, 12 12 12। तीनों बार 12 प्रिंट होगा। पर मुझे क्या 12 प्रिंट करना है क्या, नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो, सुनना अच्छे से, आई ये समझ में आना चाहिए। अब क्या हो गया, 3 बार चलेगा। आई में क्या क्या आएगा, आई में बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आई में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। पर जब 0 आएगा तो यहाँ पर मैट्रिक्स, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो मैट्रिक्स 0 0 पे क्या रखा हुआ है, 12। तो पहले क्या प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा। फिर अगली बार जब फॉर लूप चलेगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स 1 1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। 1 1 पे क्या रखा हुआ है, 1 1 पे 88 रखा हुआ है। फिर जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो अंदर आएंगे हम, यहाँ मैट्रिक्स से यहाँ भी i की वैल्यू 2, यहाँ भी 2। तो मैट्रिक्स से 2 2 इंडेक्स किसका है, 33 का। तो 12 88 और 33 ये 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे इस बार। पर फिर भी हमारा पूरा मैट्रिक्स से प्रिंट हुआ क्या, नहीं। देखो 12 88 33। पर ये पता लगना चाहिए यहाँ क्यों हो रहा है। अब देखो जब भी आप मैट्रिक्स को प्रिंट करते हो तो नेस्टेड अरे का यूज होता है, नेस्टेड लूप का यूज होता है। जब भी मैट्रिक्स को प्रिंट करोगे नेस्टेड लूप का यूज करोगे। एक्सप्लेन करूंगा मैं। फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और लगेगा और यहाँ पर जे लूंगा मैं। जे को 0 से स्टार्ट किया, जे जब तक छोटा है 3 से, जे ++। और एक चीज चेंज करूंगा मैं, यहां पर आई जे कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आई जे। ठीक है। एक चीज और कर देता हूं कि इस फॉर लूप के बाद मैं लाइन को क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। थोड़ा सा पहले बेसिक बता रहा हूं कि ये क्या करने वाला है। देखो ये ऐसे चलेगा, बाहर वाला भी 0 से 3 तक चलेगा, मतलब 3 बार चलेगा। अंदर वाला भी जे 0 से जब तक 3 से छोटा है। तो अंदर वाला भी जे की कौन कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा, 0 1 2 के लिए। बाहर वाला जब पहली बार चलेगा तो अंदर वाला कितनी बार चलेगा, 3 बार। और पहली रो के तीनों एलिमेंट प्रिंट कर देगा। फिर जब हम बाहर आएंगे तो लाइन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 0 1 2 के लिए अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, फिर लाइन चेंज कर देगा। दूसरे 3 एलिमेंट प्रिंट करेगा सेकेंड रो के और लाइन चेंज। फिर ऐसे ही तीसरी बार तीसरे एलिमेंट प्रिंट करेगा, तीनों तीसरी रो के और लाइन चेंज और प्रोग्राम एंड। अब इसको मैं प्रॉपर एक बार ड्राई रन करके बता रहा हूँ और इसको अच्छे से सीख लेना, क्योंकि जब भी आप 2D अरे पे काम करोगे उसके एलिमेंट को डिस्प्ले तो करवाओगे ही करवाओगे। और डिस्प्ले करवाने के लिए आप बार बार प्रिंटफ नहीं लिखोगे, एक बार लिखोगे। और वो कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा नेस्टेड लूप के अंदर। नेस्टेड लूप बोले तो लूप
और उसके अंदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। देखो ये कैसे चलता है और अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चलेगा ये भी आपको बता देता हूं, जितने कॉलम रहेंगे नोट कर लेना। अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चलाना, जितने कॉलम रहेंगे, और बाहर वाला कितनी बार चलेगा, जितनी रो रहेगी। अभी दोनों सेम है 3/3। देखो कैसे चलता है, एक बार समझना अच्छे से। सबसे पहले आई में क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आई में 0। 0 छोटा है 3 से, हाँ हम अंदर आएंगे। ये जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो मैं लिख देता हूँ जे में क्या आया, 0 आया। 0 छोटा है 3 से, हाँ अंदर आए। अंदर आए तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू भी क्या है, देखो यहाँ पे 0, जे की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0, तो मैट्रिक्स से 0 0 यानी क्या प्रिंट होगा, 12। उसके बाद इस अंदर वाले फॉर लूप से बाहर जाएंगे क्या, नहीं, पहले जे की वैल्यू क्या होगी 1, आई की वैल्यू अभी भी 0 ही है। 1 छोटा है 3 से, हाँ अंदर आएंगे। आई यानी क्या 1 यानी पहली रोई, और जे यानी सॉरी आई यानी क्या 0 यानी पहली रोई, और जे यानी क्या 1, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 0 1 किसका इंडेक्स है, 34 का। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, 2 छोटा है 3 से, हाँ छोटा है। अंदर आएंगे, आई यानी अभी भी 0 और जे क्या हो जाएगा 2, तो 0 के साथ 2, तो 0 2 किसका है, 56 का। उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 छोटा है क्या 3 से, नहीं, हम फॉर लूप से कहाँ चले आएंगे, बाहर, और लाइन को क्या कर देंगे, चेंज। देखो पहली रो कंप्लीट हो गई हमारी और लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर ये वाला कंप्लीट हुआ, तो अभी इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे क्या, इस बाहर वाला फॉर लूप से, नहीं, आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, प्लस प्लस होने पर 1 छोटा है 3 से, हाँ छोटा है। कहाँ आएंगे, अंदर। अंदर आने के बाद जे फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो जे फिर से 0 कर दिया। अब ये प्रिंट एफ चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की 0, तो 1 0 1 0 किसका है, 77 का। फिर अंदर वाले फॉर लूप से बाहर जाएंगे क्या, नहीं, पहले जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा 88, और ऐसे ही 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 2 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा 99। फिर जैसे ही जे की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, कंडीशन फॉल्स, हम बाहर गए, लाइन चेंज, तो हम अगले लाइन पे आ जाएंगे। तो पहली लाइन पे 12 34 56 प्रिंट होगा, दूसरी लाइन पे 77 88 और 99 प्रिंट होगा। फिर लाइन चेंज, फिर इस बाहर वाले फॉर लूप से बाहर जाएंगे क्या, इस वाले फॉर लूप से बाहर वाले का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, पर ब्लॉक से बाहर जाएंगे क्या, नहीं, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो क्या होगा फिर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 छोटा है 3 से, हाँ। फिर जे कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर 3 तक, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा 2 0, फिर अगली बार में 2 1, अगले बार में 2 2, तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा 11 22 और 33। फिर लाइन चेंज, फिर यहाँ पर वैल्यू क्या होगी इसकी आई की 3, 3 छोटा है 3 से, नहीं, तो हम कहाँ चले आएंगे, बाहर। तो ऐसे जब भी हम मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे, किसके द्वारा प्रिंट करेंगे, हम मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप द्वारा। रन किया, देखो ये प्रिंट हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा वीडियो को 2-3 मिनट पीछे करके फिर से इसको समझो, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए, क्या ये अंदर वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, कॉलम, यानी अगर इसी को मैंने कॉपी किया, ये 3/3 के मैट्रिक्स है, 110 के बाद 111। अब अपन कुछ दूसरे मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स डॉट सी इंटर, और साइड मैट्रिक्स डॉट सी है, ठीक है। मैंने वो वाला पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये 3/3 की थी, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ 2, इसका मतलब 3/2, 3 रो, 1 2 3, हर रो में 2 2 कॉलम। तो पहले मैंने यहाँ पर 3 रो है, तो आप कितने कर्ली ब्रैकेट बना लो, 3, 1 2 3 बने हुए हैं। बट एलिमेंट कितने कितने रखना है उसके अंदर, 2 2, तो यहाँ से 56 हट जाएगा, यहाँ से 99 हट जाएगा, और यहाँ से 33 हट जाएगा। ये 3/2 की मैट्रिक्स है। अब इस फॉर लूप में कहाँ चेंजेस करना है, अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो आप खुद गेस कर पाओगे।
कि इसकी इंडेक्सिंग क्या रहेगी, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। अब यहां तो ये तो 3 बार ही चलेगा क्योंकि 3 रो है। अंदर ये कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 बार। अब ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 2 कर दो, और यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। बस अब जब भी आप इस फॉर लूप के अंदर आओगे अंदर, तो कितने 2 एलिमेंट प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू किसकी, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या क्या रहेगी ओनली, एक तो 0 और एक 1। जैसे ही 2 होगी ये फॉल्स हो जाएगा, तो 0 1। यहाँ पे देखो 1 0 1 1 1 0 सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1, और एक और ये 3/2 की मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 रो है और 2 2 कॉलम है। इसको कॉपी किया। अगर आपको 2 रो रखना है और कॉलम 4 4 रखना है, चलो 2 रो रखना है और कॉलम 4 4 रखना है, बना सकते हो ना। 112 मैट्रिक्स डॉट सी पेस्ट। इसको ग्रामर लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 3x2 मैट्रिक्स। और 112 में क्या रहेगा अपना, 112 में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, x हो गया यहाँ पर, तो रीनेम कर सकते हो आप, और डॉट सी, ठीक है। प्रोग्राम नाम अपने गलत लिख दिया था। और यहाँ पर क्या है भाई, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं 2x4 मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में रो कितनी रहेगी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और कॉलम कितने कितने रख रहे हैं हम 4 4 4। अब यहाँ पे 2 है तो अंदर कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस इनसाइड कर्ली ब्रेसेस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एंड कितने कितने कॉलम है 4 4, तो अंदर वैल्यू कितनी आएगी 4 4, तो एक 22 ले लिया, एक 66 ले लिया। वैल्यू कुछ भी ले सकते हो अंदर, 44 और 98 ले लिया। तो ये हमने कैसी मैट्रिक्स असाइन कर दी, 2 रो 4 4 कॉलम। इंडेक्सिंग क्या रहेगी सुनना, और आप भी समझना अंदर से, 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ पर आपको गेस करना है भाई, बाहर वाला फॉर लूप तो कितनी बार चलेगा, ओनली 2 बार। यहाँ 2 कर दो तो 0 और 1 के लिए चलेगा, और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और आपके मैट्रिक्स से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि यूजर से मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। भाई ये तो तुम कहाँ असाइन कर रहे हो, प्रोग्राम में। अब हमें क्या देखना है, यूजर से मैट्रिक्स को कैसे लेते हैं 2D अरे के माध्यम से। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, या हम 3x3 की मैट्रिक्स से सीखते हैं पहले। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स को मैंने कॉपी कर लिया, और 112 के बाद 113 मैट्रिक्स डॉट सी। और क्या टॉपिक है हमारा, हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक मैट्रिक्स फ्रॉम यूज़र। हाउ टू टेक मैट्रिक्स फ्रॉम यूज़र। देखो ये आपने यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स से ली है और आपने डिस्प्ले करवाई है, ऐसी कुछ डिस्प्ले हो रही है। ये कोड हमने बना के रखा है, रन करके बता देता हूँ। ये 3x3 की मैट्रिक्स से डिस्प्ले हो रही है। अब सुनना, अगर ये डाटा आप यहाँ पे नहीं लो, ये आपने सिर्फ क्या किया, मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया। इससे भी क्या होगा, आपको टोटल 36 बाइट मिलेगी, और अंदर आपको टोटल कितनी मेमोरी मिलेगी, 9। आप अंदर 9 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, उनका इंडेक्स भी एलोकेट हो जाएगा, पर सब जगह गार्बेज वैल्यू रखी रहेगी जैसे अरे में रखा रहता है। और अगर उसको आप डिस्प्ले करवाओगे, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाने का कोड है, ये क्या है, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाने का कोड है, तो सब जगह क्या डिस्प्ले होगी, गार्बेज वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हुआ, देखो ये भी गार्बेज, -2 गार्बेज,
ये भी गार्बेज, ये भी गार्बेज, ये भी गार्बेज, ये भी गार्बेज, सब गार्बेज है। तो गार्बेज नहीं करना है मुझे किससे लेना है, यूज़र से। अब यूज़र से आपको टोटल कितने एलिमेंट लेना है, 9। तो क्या 9 बार स्कैनएफ लिखोगे क्या ऐसे, कैसे, स्कैनएफ परसेंटाइल डी, और कहाँ स्टोर करना है मुझे, सबसे पहले एड्रेस पर, किसके, मैट्रिक्स के, और कौन से इंडेक्स पर, 0 0। ऐसे 0 0 के लिखोगे, 0 1 के लिए, 0 2 के लिए, 0 3 के लिए, यहाँ पर 0 1 0 2 1 0 1 1। ऐसे क्या 9 बार लिखोगे क्या, नहीं। यहाँ भी क्या यूज़ करोगे आप, 9 बार लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, ये नेस्टेड लूप। क्या करोगे आप, 4 और i इज इक्वल टू 0, i जब तक छोटा हो किससे, 3 से, और सेम कहाँ लोगे, इसके अंदर, और यहाँ पे क्या कर दोगे, j कर दोगे आप, ठीक है। तो भाई ये भी ऐसे ही चलने वाला है, सेम किसके जैसा, इसके जैसा, कि बाहर वाला 0 के लिए चलेगा तो अंदर वाला j 0 1 2 के लिए चलेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक बार क्या लिखेंगे अपन, स्कैनएफ परसेंटाइल डी, और कहाँ स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स आई जे, और यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा मैं प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, कि मैट्रिक्स की क्या इंटर कीजिए, एलिमेंट इंटर कीजिए। अब यहाँ पे देखो आप, इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा प्रॉपर 9 बार। सबसे पहले जब ये चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 0 पे सबसे पहले स्कैनएफ यूजर से परसेंटाइल वैल्यू लेगा, कहाँ स्टोर होगी, 0 0 पे। अगली बार कहाँ स्टोर होगी, आई तो 0 ही रहेगा, जे क्या हो जाएगा 1, तो अगली बार जब चलेगा तो 0 1 पे स्टोर होगी। अगली बार जब ये चलेगा तो 0 2 पे स्टोर होगी। अगली बार जब ये चलेगा तो 0 3 पे स्टोर होगी। अगली बार जब ये चलेगा तो 0 1 0 0 0 1 0 2, और 0 2 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं लगाना है, यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 छोटा है 3 से, हाँ। फिर जे 0 से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ स्टोर होगी 1 0, अगली बार 1 1, फिर 1 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अंदर आएंगे 2 0 2 1 2 2। तो टोटल 9 बार अलग अलग जगह, मतलब अरे मैट्रिक्स के अंदर डाटा स्टोर करेगा, और ये डाटा क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। और ये जो इतना प्रोग्राम है, अगर आप 2D अरे पे काम कर रहे हो तो इतना प्रोग्रामिंग आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। हर बार का मतलब जब भी आप कोई सा भी ऑपरेशन करोगे, यहाँ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, जस्ट हमने क्या किया है, 2D अरे के एलिमेंट या मैट्रिक्स के एलिमेंट यूजर से यहाँ पर तो हमने क्या किए, लिए हैं, और यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले किया है। पर ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। रन करते हैं, यूजर से लेकर देखते हैं, ठीक है। से बोल दिया इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, तो आप दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 दे दिए, इंटर कर करके देने हैं, और फिर इंटर किया तो देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स क्या हो गई, प्रिंट हो गई। और टोटल कितने एलिमेंट लिए, 9 एलिमेंट। यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट, और सिलेक्शन कर देता हूँ। सो मैंने रन किया, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, 12 34 56 78 90, फिर 22 33 44 55, ठीक है। तो ये आपने ऊपर 9 एलिमेंट यूज़र को दिए, और ये उसने मैट्रिक्स के रूप में डिस्प्ले किए। इससे बस यूज़र को ये फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने मैट्रिक्स एलिमेंट दिए, और वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तो हमने मैट्रिक्स को क्या करवाया, स्टोर करवाया, और मैट्रिक्स को क्या करवाया, डिस्प्ले करवाया जस्ट। अब इस पे ऑपरेशन करके देखते हैं अपन। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, आप इसे 2x2 की भी ले सकते हो, ये आपका काम है, 4x4 की ले सकते हो।
तो ये इतना कोड तो मैं कॉपी करूँगा और ये हर इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब 114 मैट्रिक्स डॉट सी, इसको पेस्ट किया। अब पहला एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन कि भाई मैट्रिक्स के अंदर, ये अपनी मान लो यहाँ मैट्रिक्स है, ये मान लो, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और यहाँ पर इंडेक्सिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में क्या करना है मुझे, एक मैट्रिक्स जो आप 3x3 की मान लो बना रहे हो, इसके अंदर 0 0 0 1 0 2 ओके 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये सही इंडेक्सिंग है। यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या करना है, इन सारे एलिमेंट का मान लो सम करना है कि प्रोग्राम क्या बनेगा अपना, प्रोग्राम अपना बनेगा राइट प्रोग्राम टू टेक मैट्रिक्स एलिमेंट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। राइट टू टेक मैट्रिक्स एलिमेंट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम करना है कि भाई इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका सम करना है। सम मतलब 14 में प्लस करना है 67, प्लस करना है 89, फिर इसका जो आंसर आ जाए उसमें प्लस करना है 22, इसका जो आंसर आ जाए उसमें प्लस करना है 87, फिर इसका जो आंसर आ जाए उसमें प्लस करना है 33, मतलब सबको प्लस करना है। तो भाई सबको प्लस करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो भाई मैट्रिक्स में कुछ भी काम करोगे, सबसे पहले ये मैट्रिक्स के एलिमेंट यूजर से ले लिए मैंने, फिर ये क्या कर दिया, उनको डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद यहाँ पे क्या कोड लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट, कि मैट्रिक्स के एलिमेंट का सबका क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स से भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आपको मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई एक एक एलिमेंट सब एक्सेस करना पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विजिट करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट को। तो जब भी मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट को विजिट करना है या एक्सेस करना है तो क्या लगेगा, नेस्टेड फॉर लूप। तो मैट्रिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन बनाओगे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप तो लगेगा। तो मैंने यहाँ पर उसी को कॉपी किया और फॉर लूप के अंदर फॉर लूप रखूँगा सिर्फ मैं, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगता है। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप तो लगेगा और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो एक्चुअल कोड आपका हमेशा इस इनसाइड फॉर लूप के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सबका सम करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंट सम इज इक्वल टू 0। एक सम इज इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल लूंगा, सम में इनिशियली 0 आएगा और यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ आइज। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बाहर निकल के क्या डिस्प्ले करवा दूंगा मैं, प्रिंट एफ सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिए, सम। ठीक है, समझो इसको। देखो ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, सम में इनिशियली क्या है, सम में इनिशियली 0 है। सबसे पहले क्या आएगा, i 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और अंदर आएंगे j 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। इतना आपको पता है। अब यहाँ पे ये स्टेप कितनी बार परफॉर्म होगी, टोटल 9 बार। क्या आपको पता है ये लूप कितनी बार चलते हैं, 3x3 के लिए 9 बार चलते हैं। इनिशियली जब पहली बार चला यहाँ पे क्या एक्सेस होगा, 0, क्योंकि इनिशियली 0 रखा हुआ है सब में, 0 प्लस, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैट्रिक्स i की वैल्यू क्या है, 0, j की वैल्यू क्या है, 0। तो मैट्रिक्स 0 0 वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। मान लो कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, ये वाला 14, अगर मैट्रिक्स में 14 हुआ तो। और 14 कहाँ प्लस हो जाएगा, सम में, और यहाँ सम में क्या आसान हो जाएगा, सम में आसान हो जाएगा 40। फिर j की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और अगली बार यहाँ पे एक्सेस क्या होगा, 14 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे आएगा 1। और मैट्रिक्स से 0 1 पे क्या रखा हुआ है, ये देखो 0 और 1, 67। तो 14 में क्या प्लस होगा, 67। ऐसे 14 प्लस क्या होगा, 67।
आंसर क्या आएगा, 7 4 11 और 6 और 1 7, तो 81। तो क्या साइन हो जाएगा, 81, किसमें, सम में। फिर अगली बार j की वैल्यू 2 होगी, सम में 81 आएगा, प्लस यहाँ पे 02, तो 02 पे क्या रखा हुआ है, 89, तो यहाँ पे 81 प्लस 89, और यहाँ पर 8 दूनी 16 और 9 और 1 10, तो 270। सॉरी 170, ठीक है। ये किस में अपडेट हो जाएगा, सम में। फिर ये फॉल्स होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 छोटा है 3 से। फिर जे 0 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक, और यहाँ पर क्या क्या एक्सेस होगा एक एक करके, 22, 87, 33, और सम में होते जाएंगे। फिर ये फॉल्स होगा, आई की वैल्यू होगी 2, और फिर जे 0 से कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, और यहाँ पे क्या क्या एक्सेस होगा, 2 0 2 1 22, मतलब ये एलिमेंट, और सब सम में क्या होंगे, सम होंगे। और फिर ये फोल बाहर वाला फॉल्स होगा, हम बाहर जाएंगे और सम को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये समझ में आया होगा, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके सम में सम कर रहा है और लास्ट में एक बार सम को प्रिंट करना है। और एक चीज़ यहाँ पर, चलो वहाँ लाइन चेंज हो ही रही है ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कितने एलिमेंट देने हैं, टोटल 9 एलिमेंट देने। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले दे देता हूँ। देखो ये तो हमारी मैट्रिक्स है और ये सबका क्या है, सम है। आप 1 से लेकर 9 तक का सम निकाल लो, आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा 45। इतना आपको समझ में आया होगा। साथ में मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, राइट टू टेक मैट्रिक्स एलिमेंट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, और नीचे लिख देता हूं एंड आल्सो डिस्प्ले मैट्रिक्स एवरेज, कि भाई मैट्रिक्स का डिस्प्ले करो, मैट्रिक्स का एवरेज भी डिस्प्ले करो। तो मैट्रिक्स का एवरेज कैसे डिस्प्ले होगा, भाई सम तो हमने निकाल ही लिया है, और किसी भी चीज़ का एवरेज आपको पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारे एलिमेंट है उनको ऐड कर रहे हो, उनका एवरेज निकालना है, तो जितने एलिमेंट को आपने ऐड किया है इतने का उस सम में डिवाइड दे दो। यहाँ पर टोटल अपन कितने एलिमेंट ऐड किया अपन ने, 9। तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, एवरेज ऑफ मैट्रिक्स एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, एवरेज के लिए परसेंटाइल 0.2f, और सम और डिवाइड कर दो किसका, 9 का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 9 का, तो इसका सम आया 45, 45 में 9 का डिवाइड होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज आने वाला है। यहाँ पर एक स्लेशन लगा देता हूँ ताकि एवरेज दूसरी लाइन पर डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखो ये आया 45, और देखो एवरेज नहीं आया। कारण क्या है, सुनना अच्छे से भाई, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है। मैंने बोला जब भी इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड होता है तो आंसर इंटीजर आता है, और परसेंटाइल एफ इंटीजर को प्रिंट नहीं करवाता है। तो इसको क्या कर दिया, 9.0। अब इसमें ये तो इंटीजर है और ये क्या बन गया, फ्लोट बन गया। और ऐसे नहीं बनाओ फ्लोट, सुनना, तो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ के रखा है, अब आगे क्या लिख दो, फ्लोट लिख दो, ठीक है। तो पहले 9 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। टाइप कास्टिंग चैप्टर मैंने पढ़ा के रखा है, जो भी आपको पीछे पता होगा, तो उससे क्या होगा, पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा और फिर इसमें डिवाइड जाएगा। अब आपका आंसर सही आएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 45, और आपका ये क्या है, 5 आया एवरेज। और पॉइंट में भी आएगा, जैसे 9 की जगह आप 10 कर दो, कि भाई एक एलिमेंट जो आप ले रहे हो फिर से रन करो, भाई पॉइंट में नहीं आ रहा है अभी, तो भाई आप डिवाइड देते तो 5 ही आ रहा है, पर आप सोचते हो पॉइंट में से बताएगा नहीं बताएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और 8 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 8 थे, तो इसलिए इनका सम क्या आया, पहले 45 पर 44 आया, और 44 में 9 का डिवाइड करके आया 4.89 एवरेज। एवरेज आपको पता होना चाहिए।
अब देखो अपन एक चीज़ और सीखते हैं कि भाई ये जब भी मैं मैट्रिक्स यूजर से ले रहा हूँ मैं 3/3 की ले रहा हूँ। किसकी ले रहा हूँ? 3/3 की। पर मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, ये यूजर से लेने वाला कोड में कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर खुद डिसाइड करे मुझे कितने बाई कितने के मैट्रिक्स के एलिमेंट इंटर करवाने हैं। तो 114 के बाद 115 मैट्रिक्स डॉट सी, और यहाँ पर देखो अभी हम इसको जितनी बार भी रन करूँगा इसकी साइज 3/3 होगी। सुनना अच्छे से, यूज़र से एलिमेंट लेंगे हम, क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र खुद बोले कि आपको मेरे को रो कितनी देनी है और मुझे कॉलम कितने देने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखो R और यहाँ पे लिखो C। तो इसमें क्या होगा भाई कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी? जो R और C की वैल्यू रहेगी, और R और C की वैल्यू इस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने से ऊपर ही, मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने से ऊपर R और C की वैल्यू किससे लेंगे? हम यूजर से लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? इंट R, C। RC जस्ट वेरिएबल है, और यूजर को क्या बोलेंगे? प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स कॉलम रो। तो इंटर मैट्रिक्स रो, और यहाँ पे क्या लगेगा? स्कैन एफ %d, और कहाँ स्टोर करेंगे अपन? एड्रेस ऑफ R पर। तो पहले यूजर को बोलेंगे इंटर कीजिए मैट्रिक्स की रो, और ऐसे सेम क्या बोलूंगा मैं? इंटर मैट्रिक्स कॉलम। और यहां पे क्या लिख दूंगा? C लिख दूंगा। तो देखो अभी जो मैट्रिक्स बनेगी कि कितने की बनेगी? R इंटू सी की, मतलब R की वैल्यू आप जो भी यूजर्स लोगे इतनी तो रो रहेगी, अब कुछ भी ले लो, और C यानी आप जो C की वैल्यू लोगे इतने उसमें क्या रहेंगे? कॉलम रहेंगे। अब यहाँ पे देखना, मैंने बोला ये R की जो वैल्यू रहेगी वो आपको यहाँ लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे लिख दो R, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? C। और जब डिस्प्ले करवाओगे तो भी यहाँ पे क्या लिखोगे? आप 3 बार नहीं चलाना है इस फॉर लूप को, R टाइम्स चलाना है। जो आप R की रो की वैल्यू दे दो, और यहाँ पे C टाइम्स चलाना है, कि जब तक J C से छोटा हो। और आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कि यूजर खुद डिसाइड कर सकता है कि रो एंड कॉलम कितने कितने लेने हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू टेक मैट्रिक्स रो एंड कॉलम फ्रॉम यूजर एंड आल्सो टेक एलिमेंट फ्रॉम यूजर। इसको रन करके बता रहा हूँ मैं, और ये हमने इसको कर दिया रन। अब देखो ये खुद बोलेगा आपको कितने बाय कितने की मैट्रिक्स लेना है। ये बोलेगा इंटर रो मैंने दे दी 2, इंटर कॉलम मैंने दे दिया 2। तो अभी 2/2 के मैट्रिक्स है, टोटल कितने एलिमेंट लगाए? 4। आपने दे दिया 12, 34, 56, 78। देखो 2/2 की मैट्रिक्स क्या हो गई? डिस्प्ले हो गई। फिर रन किया आपने इसी प्रोग्राम को। इंटर मैट्रिक्स रो मैंने इस बार दे दी 3, और कॉलम दे दिया मैंने 5। मतलब रो तो कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी, 1, 2 और 1 3। पर इसमें कॉलम कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे एलिमेंट देने पड़ेगा आपको, लगभग 15 एलिमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रो कितनी है? 3 है, पर कॉलम कितने हैं? 5 2 2 4 और 1 5। तो रो तो 3 थी, पर कॉलम कितने हो गए? 5। तो ऐसे हम यूजर से भी रो एंड कॉलम ले सकते हैं, एंड उस पर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखो ऑपरेशन हमने यहाँ पर एक ही किया है सिंपली, क्या कि हमने रो इसके सारे एलिमेंट क्या किए? 8 किए। अब देखो चाहो तो सिंपल ऑपरेशन और कर भी सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? ये यूजर से लेने वाला कोड ही लिखा है मैंने, और 115 के बाद 116 अरे डॉट मैट्रिक्स डॉट सी, अगर आपको ये बोल दिया कि राइट प्रोग्राम टू टेक मैट्रिक्स फ्रॉम यूजर, राइट प्रोग्राम टेक मैट्रिक्स फ्रॉम यूजर
एंड डिस्प्ले ओनली इवन एलिमेंट फ्रॉम मैट्रिक्स। कि भाई मैट्रिक्स के की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो ये कोड अभी जो मैंने आपको समझाया ये हम ले लेंगे। लेने के बाद आपको सिर्फ क्या डिस्प्ले करना है, इवन एलिमेंट डिस्प्ले करना है मैट्रिक्स के, सारे एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करना है। तो इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अगर मैंने ऐसे ही लिखा और यहाँ पे लिख दूंगा इवन एलिमेंट या इवन मैट्रिक्स एलिमेंट, तो अभी क्या ये इवन एलिमेंट डिस्प्ले करेगा क्या? नहीं, अभी तो पूरी एलिमेंट पूरा ही डिस्प्ले करेगा। जैसे 2x2 के ले लेते हैं अपन, 2 रो 2 कॉलम, तो मैंने दे दिया 2 5 3 7। देखो यहाँ पे पूरा प्रिंट किया और यहाँ पे पूरा प्रिंट किया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ क्या प्रिंट करे, ओनली इवन, यानी 2, और बाकी 5 7 और 3 को प्रिंट ना करें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 हो तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट एफ का यूज़ करके परसेंटाइल डी के थ्रू उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, आई और जे वाले को। और वरना कौन चलेगा, एल्स, और हम प्रिंट करेंगे सिंपली किसको, 0 एंड स्पेस। अब देखो, अब ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, अब ये ओनली इवन नंबर से प्रिंट करेगा। ये वाला तो सेम वैसे ही चलेगा, तो पूरी मैट्रिक्स एज इट इज प्रिंट होगी जैसे हम देंगे। पर ये वाला जो फॉर लूप है ये सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर से इवन एलिमेंट को प्रिंट करेगा। कैसे, कि भाई ये बाहर वाला फॉर लूप, अंदर वाला फॉर लूप हर बार चलेगा, बट ये कभी इफ चलेगा कभी एल्स चलेगा। मतलब इफ के अंदर में क्या लिख दिया है कि जो मैट्रिक्स आई जे के एक एक एलिमेंट आएंगे तो वो एलिमेंट जिसका 2 से मॉडुलस क्या आता है, 0 आता है। और 2 से मॉडुलस 0 किसका आता है, अगर यहाँ मैट्रिक्स का इंडेक्स, जो इंडेक्स है लिखा है हमने आई जे, उस इंडेक्स पे अगर क्या रखा हुआ है, इवन एलिमेंट है, तो उसका 2 से मॉडुलस क्या आएगा, 0 आएगा, तब वो एलिमेंट प्रिंट होगा। अगर वो एलिमेंट ओड होगा, मतलब इवन नहीं होगा, तो उस टाइम पे एल्स चलेगा और उस इवन उस एलिमेंट के प्लेस पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। सो इसको मैंने रन किया और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यूज़र से मैट्रिक्स लेंगे, तो यहाँ पर ये बोलेगा इंटर रो। सो मैंने रो यहाँ पे 3 दे दी, इंटर कॉलम 3 दे दिया, और एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया मैंने। और जैसे मैं रन करूँगा, देखो पहले तो क्या हुआ, पूरा मैट्रिक्स प्रिंट हुआ, और फिर सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, इवन मैट्रिक्स आर 2 4 6 8। अभी यहाँ पर एक जगह स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये यहाँ पर मैं स्पेस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी थी, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने फिर से रन किया एंड 3 by 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट प्रिंट हुए 1 to 9 अपने जो जो स्टोर करवाया, और यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 और 8, और जो जो ओड एलिमेंट थे उनके प्लेस पे क्या प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। इसी टाइप से आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो, आपके लिए असाइनमेंट है कि अभी तुमने सिर्फ इवन एलिमेंट की है, प्रिंट किए, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर से ओड एलिमेंट प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, डबल इक्वल टू 1, कि जब जब भी एलिमेंट में 2 से मॉडुलस ले और 1 आए वो वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो क्या एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ये ओड एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे भी 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इवन एलिमेंट प्रिंट करेगा, ओड वाला आपके लिए असाइनमेंट है, मैंने इसको कॉपी किया। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, 117 मैट्रिक्स डॉट सी, और मैंने पूरी मैट्रिक्स से पेस्ट कर दी। भाई आपको ये भी बोला जा सकता है कि राइट प्रॉब्लम टू टेक मैट्रिक्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव एलिमेंट प्रिंट करना है। तो पॉजिटिव एलिमेंट कैसे प्रिंट करेंगे,
पहली बात तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, उसी वाला कंसेप्ट में। और पॉजिटिव लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली क्या कर दूंगा मैं कि जब मैट्रिक्स आई जे पे जो एलिमेंट आएगा, अगर वो एलिमेंट क्या है, 0 से ग्रेटर है, क्या है, 0 से ग्रेटर है, तब वो एलिमेंट प्रिंट हो, वरना क्या प्रिंट हो, 0 प्रिंट हो। तो यहां पर देखो, जब ये इफ चलेगा, इफ कब चलेगा, ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो 0 से बड़े होते हैं, यानी ओनली ये पॉजिटिव एलिमेंट को प्रिंट करेगा और नेगेटिव एलिमेंट के प्लेस पे क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। और जो ऊपर का कोड है ये तो पूरी मैट्रिक्स प्रिंट करेगा। इसको रन किया और ये सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो एक मैट्रिक्स यूजर से लेते हैं अपन 3x3 की, अब कितने बाय कितने की भी ले सकते हो, और जिसमें मैं क्या दूंगा, इवन एलिमेंट भी दूंगा और ऑड एलिमेंट भी, सॉरी पॉजिटिव दूंगा, नेगेटिव भी दूंगा। मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, इंटर -3 दे दिया, इंटर -4 दे दिया, इंटर 5 दे दिया, इंटर -6 दे दिया, इंटर 7 दे दिया, इंटर -8 दे दिया, 9 दे दिया। देखो यहाँ पे तो सारे एलिमेंट प्रिंट हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, बट नीचे से क्या हुआ है, ओनली पॉजिटिव एलिमेंट प्रिंट हुआ है, एक भी नेगेटिव एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। इसी प्रकार आप चाहो तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि आपको ओनली क्या प्रिंट करना है, नेगेटिव एलिमेंट प्रिंट करना है, जो आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको पॉजिटिव एलिमेंट करना है, मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, ओनली नेगेटिव एलिमेंट प्रिंट करना है। तो नेगेटिव एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ये सॉरी लेस देन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या पे साइन क्या आ जाएगा, लेस देन का, कि जो एलिमेंट लेस देन हो 0 से, वो वाले एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो सिर्फ यहाँ पे क्या प्रिंट होंगे, नेगेटिव एलिमेंट। तो मैं अभी पॉजिटिव वाला रहने देता हूँ। तो ये टास्क आपके लिए। अब देखो, इसके बाद मैंने बोला ये अपनी मैट्रिक्स अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब मैट्रिक्स में और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं कि भाई दो मैट्रिक्स को सम करना है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, मैट्रिक्स में सिर्फ रो का सम निकालना है, मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम का सम निकालना है, मैट्रिक्स का राइट डायगोनल प्रिंट करना है, मैट्रिक्स का लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करना है, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, एक मैट्रिक्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स की रो को शॉर्ट करना है, आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो ऐसे मैट्रिक्स के कई क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर नंबर 39 है। आपको एक PDF मिलेगी नोट्स में, चैप्टर नंबर 40 नाम से, जिसके अंदर क्या रहेगा, मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे अगर आप सोल्व करना चाहते हो। बाकी इतना भी मैट्रिक्स कर लोगे तो सफिशिएंट है, पर और भी करना चाहते हो तो एक 40 नाम से 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स असाइनमेंट रहेगा। उसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, कम से कम 50+ प्रोग्राम्स रहेंगे जो मैट्रिक्स से सोल्व होंगे या 2D अरे से सोल्व होंगे। तो आपको वो नोट्स में मिल जाएगा, उसको आप सोल्व कर सकते हो। और आप चाहते हो कि इन मैट्रिक्स के 50 क्वेश्चन पे भी मैं क्या करूं, इन मैट्रिक्स के 50 क्वेश्चन पे भी मैं 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊं जो 3 से 4 घंटे का होगा, जिसमें हम सारे मैट्रिक्स को क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करें। तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप 40 से 50 कमेंट अगर आएगी ऐसी कि हमें मैट्रिक्स के 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, ताकि हमारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन के अच्छे से लॉजिक बिल्ड होने लग जाए, तो मैं उसके ऊपर भी 2 से 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का 1 शॉट वीडियो निकाल दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अब चैप्टर नंबर हम 41 देखेंगे, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर। थैंक यू। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। एंड एक और नेसेसरी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। तो अगर आप भी इसमें किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो या आपका कोई दोस्त इस कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।